एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चला और वापस मूल स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। उसकी संपूर्ण यात्रा की किलोमीटर प्रति घंटे में औसत चाल क्या है? ठीक, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है। ठीक, औसत चाल को पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है। औसत चाल निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुल दूरी और कुल समय की। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहले जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, फिर वापस आता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो जाने में है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की वापस आने में है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। ठीक, तो इस तरह कुल दूरी कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक पहले x किलोमीटर गया और फिर यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर वापस आ रहा है। ठीक, तो इस तरह हमारी कुल दूरी कितनी हो गई? हमारी कुल दूरी हो गई, पहले x किलोमीटर चला और फिर वापस x किलोमीटर आया, तो इस तरह हमारी कुल चाल कितनी हो गई? 2x। ठीक, अब बचा कुल समय। ठीक, कुल समय कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा और फिर वापस यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय लगा होगा। ठीक, तो समय निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, तो टी हम मान लेते हैं t1 टाइम जो है जाने में लगा समय है। कितना समय लगा? हम मान लेते हैं t1 टाइम। ठीक, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? x किलोमीटर और चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हम मान लेते जो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय कितना हुआ? t1, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में ही लगा समय t1, तो t1 का मान आ गया 40 बटे 40। ठीक, और t2 वापस आने का समय t2 है। ठीक, तो वापस आने का समय t2 है, तो t2 कितना है? दूरी हमारी x किलोमीटर और चाल 50 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, ये हो गया। तो कुल समय कितना हो गया? जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, तो टोटल समय कितना हो गया? ये वाला समय और ये वाला समय दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो x बटे 40 प्लस x बटे 50, कुल समय हमारा इतना हो गया। ठीक, तो अब हम अपने सवाल पे यहाँ पे आ जाएंगे। कुल दूरी, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमें पता चल गई 2x, लेकिन कुल समय हमें नहीं पता था, क्योंकि एक समय था जाने में लगा और दूसरा समय आने में लगा समय। तो कुल समय हमारा इतना हो गया, जाने में लगा समय इतना और वापस आने में लगा समय इतना। अब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो एलसीएम लेते हैं, 200 हो जाएगा। इसको हल करने पे 5x आएगा प्लस 4x हो जाएगा। ठीक, 2x लिख लिए और ये बड़ा वाला बटे जो है गुणे में बदल जाएगा। जैसे ही ये गुणे में बदलेगा, ये हर जो होता है अंश में चला जाएगा और अंश जो होता है वो हर में चला आएगा। तो इस तरह हमारा आया 400 बटे 9। ठीक, तो इस तरह आंसर आया 44 सही 4 बट्टे 9। इसको अगर एलसी दशमलव में बदलेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44.44 किलोमीटर। ठीक, इसी को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हल किया जा सकता है। हाँ, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करेंगे? बस शॉर्ट ट्रिक को से हल करने का बस एक ही शर्त है, जो दूरी चली गई हो वो समान हो। यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक आई गई दूरी x है। ठीक, तो यहाँ पे दूरी क्या है? समान है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला मानते हैं 2। 2 यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है बराबर की दूरी। ये दूरी और ये दूरी आपस में समान है, 2 a b
ठीक, ए क्या है? पहली चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बी क्या है? दूसरी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ए प्लस बी। ठीक, 2 ए क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, 40 प्लस 50। ठीक, 2 गुणे 40 बटे 50, 90। इससे कट गया, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 400 बटे 9। ठीक, जैसे हम लोगों ने लॉन्ग विधि से किया था वैसे ही इसमें शॉर्ट ट्रिक पे करने पर भी 400 बटे 9 आ गया। ठीक, अब इसी को 400 बटे 9 को अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा? 44 सही 4 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? एवरेज चाल हो गई, एवरेज स्पीड। इसी को हम कहेंगे हिंदी में औसत चाल। औसत चाल 44 सही 4 बट्टे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दशमलव में अगर निकालेंगे तो 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम आंसर आ जाएगा जैसे कि जिस तरह से हम लोगों ने ये लॉन्ग विधि से हल किया था और ये शॉर्ट विधि से हल कर रहे हैं।